तो हम लोग देख रहे थे क्या कि सेल्फ पोलिनेशन को हमको नहीं कराना है, ठीक है। और किसको करना है? क्रॉस पोलिनेशन को एडवांस करना है, ठीक है। तो इस क्या लिख रहा है कि इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। कहने का मतलब है कि पोलन और स्टिग्मा जो है वो दोनों एक साथ नहीं हो रहा, नॉट एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये चीज कह रहा है। अब ये क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है? आइदर द पोलन इज रिलीज्ड before the stigma becomes receptive or the stigma becomes receptive much before the release of the pollen। अभी हम लोग ये चीज पढ़े भी थे, क्या पढ़े थे कि अगर मान लो ये तुम्हारा क्या एंथर है, फिलामेंट है, और ये तुम्हारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। हो सकता है कि यहाँ से पोलन गैस निकला और ये तुम्हारा ये उस समय तक मैच्योर ही नहीं कर पाया, मतलब ये मैच्योर ही नहीं कर पाया। तो अगर मान लो ये पोलन ग्रेन्स रिलीज हुआ, इसके पास जा पाएगा? अगर जाएगा भी तो उसका कुछ काम ही नहीं है, वहां पे वो फर्टिलाइजेशन से कुछ कर नहीं पाएगा। दूसरा चीज ये क्या लिखता है, या फिर ये मान लो ये तुम्हारा मैच्योरेशन नहीं हो पाया और ये क्या है, मैच्योर है, तो ये पोलन ग्रेन्स रिलीज कर सकता है। दूसरा कंडीशन में देखते हैं कि ये भी तो कंडीशन हो सकता है कि यही मैच्योर नहीं कर पाया, इसमें पोलन ग्रेन बना ही नहीं, लेकिन ये बोला फीमेल पार्ट की नहीं, हम तो भाई मैच्योर हो चुके। तो ये कंडीशन क्या है? तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या हम लोग देखे थे कि दोनों का मैच्योरेशन सेम टाइम पे होना चाहिए। तो अगर क्लोज पोलिनेशन में क्या हुआ कि ये एक मैच्योर हुआ, दूसरा उसको ये रखने के लिए है ही नहीं, रिसेप्टिव मतलब यहाँ पे जा ही नहीं पाएगा। इस एक और कंडीशन हम लोग देखे कि ये पोलन गैस रिलीज ही नहीं कर पाया, बोला कि नहीं हम मैच्योरेशन है। तो ये कंडीशन क्या है, क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा दे रहा है। अगर दोनों देखा जाए, चाहे तो दोनों अगर मैच्योर रहता मेरा, ये चीज है, अगर दोनों मैच्योर कर दिया, ठीक है, ये भी मैच्योर हो गया और ये भी मैच्योर हो गया, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये कंडीशन कौन सा है? दोनों मैच्योरेशन कर पाया तो इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। इसको हाँ ऑटोगेमी, समझ रहे हो। और ये दोनों कंडीशन कौन सा हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों हुआ? क्योंकि अगर मान लें यहाँ से पॉलन ग्रेन बना, लेकिन ये यहाँ पे इसको कुछ काम ही नहीं, ये मैच्योर ही नहीं पाए समझ रहे हो। दूसरा में कि ये मैच्योर नहीं हो पाया, ये बोला कि हम मैच्योर हो गए हैं, तो फिर क्या फायदा? दोनों को सेम टाइम पे रहेगा तभी सेल्फ पॉलिनेशन, और नहीं तो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अच्छा, हम लोग देखते हैं आगे। इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same plant। अब कहीं कहीं क्या है ना कि ये देखो, इसमें अगर देखो तो ये तुम्हारा आ गया एक छोटा सा एंथर, ये देखोगे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से पॉलन ग्रैंड हुआ, यही नीचे चला गया, ऊपर जा ही नहीं पाया स्टिग्मा के पास। दोनों का हाइट भी सेम होना चाहिए, कहने का मतलब हाइट भी सेम होना चाहिए। ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, तो इसमें क्या है, बढ़ावा किसको दे रहा है? क्रॉस पोलिनेशन को, समझ रहे हो। ये बढ़ावा किसको दे रहा है? क्रॉस पोलिनेशन को। अगर दोनों सेम हाइट का रहता तभी सेल्फ पोलिनेशन होता, और दोनों अलग अलग हाइट का तो क्रॉस पोलिनेशन हो रहा, ठीक है। अच्छा, बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। ये देखो लिख रहा है, तो ऑटोगेमी नहीं कर रहा तो क्या कर रहा फिर? क्रॉस पोलिनेशन कर रहा, या फिर जेनोगेमी। जेनोगेमी समझ में आ रहा है, ये चीज है, ठीक है। अब देखो, अब तीसरा डिवाइस क्या है, तो प्रिवेंट इनब्रीडिंग, जो हम लोग मेथड देख रहे थे, ये भी दोनों मेथड क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोक रहा है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना मतलब सेल्फ पोलिनेशन को रोकना। किसको रोकना? सेल्फ पोलिनेशन को। फिर तीसरा हम लोग पढ़ते हैं जो कि उसको हट ये करेगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ये करेगा,
टू प्रिवेंट, तो वो ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब ये तीसरा मेथड है, क्या? तीसरा मेथड जो जिसका नाम है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्या नाम है? हाँ। अच्छा चलो, एक यहाँ पे नाम भी एक चीज दे देते हैं, मतलब ये जो है ना तुम्हारा, ये मैच्योरेशन वाले को, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो ये जो पहला वाला हम लिखते हैं, ठीक है, ये जो पहला स्टेटमेंट है ना, आइदर द pollen is released before the stigma becomes receptive और stigma become receptive much before the release of the pollen, यहाँ तक इसको हम लोग बोलते हैं डाइकोगेमी। क्या बोलते हैं? डाइकोगेमी। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में एक मेथड हो गया पहला डाइकोगेमी। क्या हो गया? डाइकोगेमी। मतलब डाइकोगेमी स्टेट, ये तुम्हारा वर्ड है, उसका मतलब यही होता है। क्या होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। दूसरा को बोलते हैं हेट्रो स्टाइल। क्या बोलते हैं? हेट्रो स्टाइल। क्या बोलेंगे? हेट्रो स्टाइल एक टर्म है जिसमें क्या बोलते हैं, इन सम फ्लावर द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द pollen कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब इसमें देखें तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइम, दोनों का मैच्योरेशन होने का टाइम क्या है? डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे। अच्छा, मैच्योर होंगे। और इसमें क्या है कि दोनों का डिफरेंट लेंथ होगा। क्या होगा? इसका कहने का मतलब क्या है? डिफरेंट, ऊपर डिफरेंट टाइम और नीचे वाले में डिफरेंट लेंथ। समझ रहे हो ये चीज? तब यही लिख रहा है यहाँ पे, क्या लिखा है? द थर्ड डिवाइस। अब इस ये नहीं बताया कि पहला डिवाइस या दूसरा डिवाइस का क्या नाम देंगे। तो पहला डिवाइस ये जो लिखा है लाइन यहाँ पे, और जो ये लाइन यहाँ पे, ये हो गया दूसरा डिवाइस। ये जो हम लोग लिखे ना, ये जो लाइन, either the pollen is released before the stigma become receptive or the stigma become receptive much before the release of pollen। कहने का मतलब pollen रिलीज हो रहा है, पता चला कि हमारा ये मैच्योर नहीं कर पाया। कहने का मतलब दूसरा केस में क्या है कि ये मैच्योर ही नहीं कर पाया और ये मैच्योर हो गया। रिसेप्टिव का मतलब वो ये क्या, रिसीविंग, समझ रहे हो? लेने वाला भी होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ देने वाला है, लेने वाला है ही नहीं। ये चीज है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बैठा हुआ लेने वाले, फिर यहाँ पे देने वाला ही नहीं। तो ये चीज है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम लोग बोलेंगे डाइकोटोमी। क्या बोलेंगे? डाइकोटोमी। उसका सिर्फ एक वर्ड है डाइकोटोमी, क्योंकि दोनों का टाइम देखोगे तो अलग अलग मेच्योर हो रहा है। सेम मेच्योर होता तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाता, यहाँ से पोलिनेशन निकलता है, यहाँ पे डायरेक्ट जाके बैठ जाता। समझ रहे हो? ये चीज है। चलो, और दूसरा कंडीशन में क्या है कि दोनों का लेंथ अलग अलग है। हो सकता है ये तुम्हारा स्टेमिन छोटा है और ये बड़ा हो जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से पॉलन रिलीज करेगा, इसके पास जा ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो? दोनों कंडीशन है। इसका फिर एक उल्टा भी कंडीशन हो सकता है कि मान लो जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे तुम्हारा एंथर जो है बड़ा हुआ और फिर ये स्टिग्मा छोटा हो गया। वो हो सकता है कि यहाँ से रिलीज हुआ, ये नीचे गिर गया, इधर गया है। कंडीशन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है? इसीलिए ये क्रॉस पोलिनेशन है। अब इसका जो है, मान लो अगर ये पोलन गैस गिरा, अब दूसरा प्लांट में जाके जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे उसको कुछ काम ही नहीं है। तो ये चीज है। चलो, ठीक है। अच्छा, तीसरा मेथड क्या बोल रहा था? थर्ड डिवाइस। यही हम यहाँ पे जैसे थर्ड लिख दिया ना, यही तुम लोग कंफ्यूज कर देता है कि थर्ड क्या है। पहला दूसरा ये था, ये जो स्टेटमेंट है, ये पहला और ये दूसरा है। फिर थर्ड डिवाइस ने क्या नाम दिया? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तीसरा डिवाइस क्या है जो हम लोग पढ़ रहे हैं? ये आउटब्रीडिंग डिवाइस है, ठीक है। तो इसका जो तीसरा मेथड है वो क्या है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब इसमें क्या लिखता है? दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ pollen फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग pollen germination और pollen tube growth in the pistil। ये तीसरा में क्या बोलता है ना कि ये मतलब ये मेथड है जिसका नाम है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या है कि मान लो अगर तुम्हारा सब चीज सेम है, ये भी सेम है, पहला वाला कंडीशन, अरे सॉरी, ये कंडीशन क्या हो, नहीं नहीं, ये कंडीशन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन उसको रोका जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ये नॉर्मल कंडीशन है सेल्फ पॉलिनेशन होने का, कि मतलब दोनों टाइम, दोनों का मैच्योरेशन टाइम सेम होना चाहिए और दोनों सेम हाइट का होना चाहिए, ये कंडीशन।
अब ये जो मेथड है इसमें क्या करा है ना कि ये अलग से मतलब एक्सेप्शन टाइप का एक तरह से कर सकते हो, तो जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्या बोलेंगे? मान लो दोनों का टाइमिंग सब चीज सेम है, एक तो तुम्हारा दोनों मैच्योर भी सही टाइम पे हो रहा है, और दोनों क्या उसको बोले तुम्हारा दोनों का हाइट भी सेम है, फिर भी हम उसको रोक रहे कि नहीं भाई हम तुमको सेल्फ पोलिनेशन नहीं करने देंगे। क्या? सेल्फ पोलिनेशन नहीं करते, तो वही मेथड क्या है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या है कि अनदर अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब ये यहाँ तक खत्म हो गया। इसमें ये चीज था कि मतलब नॉर्मल कंडीशन हो सकता था, लेकिन हम भी उसको फिर भी रोक रहे थे, जबरदस्ती जबरदस्ती उसको रोक रहे थे, उस कंडीशन में क्या बोले? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब देखो चौथा मेथड क्या है, अगर टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब हम देखेंगे चौथा मेथड ये हो गया, ये देखो ये तीसरा मेथड हो गया सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये देखो यहाँ पे लिखा थर्ड डिवाइस। अब ये हो गया चौथा मेथड यूनिसेक्सुअल। अब कभी कभी फ्लावर में देखो कोई कोई फ्लावर मेले फ्लावर है, कोई कोई फीमेल फ्लावर है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, इसको बोलते हैं मोनेसियस। इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटनोगेमी। अब मान लो एक प्लांट है जिसमें हम लोग ये बात करते हैं, क्या उसको बोलते हैं, जिसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे कैस्टर और मेज के बीच में। ठीक है, इसमें क्या है कि मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट है एक प्लांट के अंदर। याद करो तीन कंडीशन था, एक ऑटोगेमी, जेटोनोगेमी और जेनोगेमी। तब ये क्या है कि दोनों फ्लावर प्रेजेंट है, ये बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ये सब। तो ये क्या है? मोनोसियस इसको हम बोलेंगे। बट इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जेटोगेमी। कहने का मतलब ये है, देखो सिंपल सा मतलब कि अगर मान लो एक प्लांट है, एक प्लांट हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या है, एक इधर बना लिया, मान लो एक ये मेल फ्लावर है और ये एक इधर मेल फ्लावर है और एक इधर फीमेल फ्लावर, लेकिन दोनों प्लांट क्या है? सेम है, दोनों एक ही प्लांट में है, सेम प्लांट में। ठीक है, इसमें क्या लिख रहा है कि बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट कैस्टर में, जिसका एग्जांपल है। तो इसमें क्या है? ऑटोगेमी तो रोक सकते हैं। ऑटोगेमी में क्या बोलते हैं हम लोग? सेम प्लांट और सेम फ्लावर होना चाहिए। ठीक है, ये था ऑटोगेमी। और ये क्या है तुम्हारा? ये जो है, हाँ सेम, इसको बोलते हैं जेटोनोगेमी। ठीक है, जेटनो, ठीक है, गेटोनोगेमी। ठीक है, गेटोनोगेमी। ठीक है, जेटोनोगेमी गेटोनोगेमी जो बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोग ऑटोगेमी तो रोक रहे हैं ना, सेल्फ पोलिनेशन हम लोग रोक रहे हैं, क्योंकि ये मेल फ्लावर अलग है और ये फीमेल फ्लावर अलग है। अब यहाँ से तुम्हारा निकलेगा और फिर इधर जाएगा, तो इसलिए हाँ ये क्रॉस पोलिनेशन का है। तो प्रिवेंट, ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर रहा है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। चलो, इन सम स्पीसीज, और ये चीज याद रखना है, इसको बोलते हैं मोनोसियस। क्या बोलेंगे? अगर दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के बीच में रहा उसको हम लोग बोलेंगे मोनोसियस। क्या बोलेंगे? मोनोसियस। एकदम एग्जांपल याद है, कैस्टर और मेज। क्या? कैस्टर और, चलो दूसरा कंडीशन देखते हैं। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया एंड मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, इसको बोलते हैं डायोसी। ठीक है, अगर मान लो एक प्लांट है, इसमें एक प्लांट है, इसमें सिर्फ मेल फ्लावर है, कौन सा फ्लावर है? मेल फ्लावर। ये अलग प्लांट हो गया, एक प्लांट ये है। दूसरा प्लांट में देखिए ये क्या, कौन सा? फीमेल फ्लावर है। ये प्लांट दूसरा है। इससे क्या होला कि हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं? ये जो कंडीशन है इसमें हम लोग क्या करें? हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये जो मेथड जो हम लोग बताए थे, क्या बताए थे? जेनोगेमी। क्या बताए थे? जेनोगेमी। समझ रहे हो? ये चीज था। इसमें भी क्या हो रहा है? क्रॉस पोलिनेशन। तो हम लोग बेसिकली क्या करने जा रहे हैं? अब ये जो कंडीशन है, ये जो हम लोग बताए, ये वाला, ये जो कंडीशन, दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जेटोनोगेमी। क्या? ये जो कंडीशन था, ये क्या किया? दोनों को किया, ना तो ऑटोगेमी होने दिया, ना ही। तो बेसिकली हम ये चीज यहाँ से इतना देख कर समझ में आ रहा है, जितना हम लोग पढ़े, इसमें क्या है,
हम लोग को सेल्फ पोलिनेशन को रोकना है। क्या करना है? रोकना है सेल्फ पोलिनेशन। हमको बढ़ावा किसको देना है? क्रॉस पोलिनेशन। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यही है, इसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस। सिंपल सा मतलब ये है कि सेल्फ पोलिनेशन को रोककर क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देना। सेल्फ पोलिनेशन को हम लोग रोक रहे हैं, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन में जितना भी प्रकार से हम रोक सकते हैं उसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस, और क्रॉस पोलिनेशन को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या पढ़ेंगे? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसमें अब देखेंगे कि मान लो पोलन ग्रेन्स हम रिलीज किए, पिस्टल के पास गया, पता चला कि मैच ही नहीं कर पाए। मैचिंग भी तो जरूरी है कि उसी का प्लांट का होना चाहिए, उसी स्पीसीज का होना चाहिए। ये भी तो पता चला कहीं दूसरा प्लांट का आ गया, उसमें बोला नहीं अब हमको यहाँ से अलग से ये बनाना, फर्टिलाइजेशन करें, तो ऐसे थोड़ी होगा। समझ रहे हो? सेम स्पीसीज होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज हम लोग देखेंगे। अच्छा, pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, इसको बोलते हैं compatible of the same species as the stigma of an pollen grain। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि पहला कंडीशन है कि गारंटी नहीं करता है कि अगर मान लो तुम्हारा क्या, pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen compatible pollen of the same species as that of it। अब ये क्या है ना कि ये तुमको गारंटी नहीं देता है कि अगर मान लो कि पॉलिनेशन होगा ही, दोनों का अगर मान लो सेम भी रहा तो गारंटी नहीं देगा कि पॉलिनेशन होगा ही, ठीक है। अच्छा, ऑफन pollination of wrong type either from other species or from the same plant if it is self incompatible also land on the stigma। अब मान लो, एक तो समझो तो स्टिग्मा क्या है, एक मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है? स्टिग्मा प्लेटफॉर्म है। अब इसको मालूम थोड़ी है कि यहाँ पे मेरा जो पोलन ग्रेन्स आ रहा है, जब पोलन ग्रेन्स मान लो काम का है भाई कि नहीं है, तो इसको उसको पता करना होगा प्लांट को। हाँ, तो उसमें है कि नहीं है, तभी आगे मान लो फर्टिलाइजेशन करेगा, अंदर जाएगा पोलन ग्रेन, यहाँ पे जो भी इवेंट करना वो करेगा। तो इसको ये मान लो दोनों कंडीशन है ना कि पोलन गैस जो आएगा वो इसी का स्पीसीज का है, तो दूसरा स्पीसीज का है, ये भी तो हो सकता है। और अगर दूसरा स्पीसीज का है तो हो सकता है कि वो अलग स्पीसीज है। और दूसरा कंडीशन है कि या फिर सेल्फ इनकम्पेटिबल, जो हम लोग केस बताए थे, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। हाँ, वो सेम भी है लेकिन हम उसको रोक रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज कंडीशन था यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन। अब पिस्टल जो है, मान लो पिस्टल या फिर कार्पल, अब इसके पास क्षमता ये है कि वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप कंपेटिबल और ऑफ द रॉन्ग टाइप इनकम्पेटिबल। अब इसके अंदर वो क्षमता है कि वो बता सके कि वो पोलन ग्रेन सही है या फिर नकली है, असली है या फिर नकली है। चलो आगे क्या कहता है, इफ इट इज ऑफ राइट टाइप द पिस्टल एक्सेप्ट द पोलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पोलिनेशन इवेंट दैट, क्या लिखा हुआ, दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। अगर मान लो उसका सही लगा कि हाँ भाई पॉलन ग्रेन जो है वो सेम स्पीसीज का है, तभी वो आगे बढ़ाएगा पॉलिनेशन को, आगे फर्टिलाइजेशन करेगा, फिर बाकी और भी इवेंट हम लोग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कह रहा, चलो फिर क्या लिखता है, इफ द पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप। अब मान लो पोलन अलग ही स्पीसीज का है, ठीक है, द पिस्टल रिजेक्ट द pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style। बेसिकली हम लोग ये चीज देखेंगे यहाँ पे। अगर मान लो ये है तुम्हारे, देखो ये देख रहे हो, ये डायग्राम, इसका कहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ, तो फिर देखेंगे बाद में ही। देखो चलो ये देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा देखते हैं फिर देखते हैं। ये देखो ये है ना तुम्हारा, क्या है ये देखो ये तुम्हारा क्या है, बताओ ये क्या था? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल। नीचे वाला पार्ट क्या है? ओवरी, दिख रहा है?
तो यहाँ पे ये देखो ये क्या है, पोलन ग्रेन्स है, दिख रहा है ऊपर साइड में जो हम लोग बोल रहे हैं बार बार की स्टिग्मा पे आके रुके, रुके क्या रुके, पोलन ग्रेन्स ही रुकेगा। अब देखो पोलन ग्रेन्स जब रुका, ये देखो एक पोलन ग्रेन्स, ये देखो ये सबको क्यों, ये सबको रोक दिया, नहीं भाई तुमको हम जाने ही नहीं दे, तुम अलग प्रकार के प्राणी हो। अब जो सेम जिससे मैच किया वो देखो आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, इधर जाके चला गया, दिख रहा है। अब आगे जो भी इवेंट दिखने को मिला फर्टिलाइजेशन सब, ठीक है, तो यही है। अब ये जो देखो पॉलन ग्रेन है, तो इसका देखो इसको जो बोलते हैं, इसको हम लोग जो बाद में निकलता है उसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब, ठीक है। अगर हम लोग याद करो तो ये तुम्हारा पॉलन ग्रेन्स था, इसमें हम लोग पढ़े थे, एक था वेजिटेटिव सेल और एक था जनरेटिव सेल, याद है, वेजिटेटिव सेल और क्या था, जनरेटिव सेल, और एक था जनरेटिव सेल। तो इसमें हम लोग देखे थे दो लेयर, हम लोग भी देखे थे, याद है कुछ, पोलन ग्रेन्स में दो लेयर हम लोग देखे थे, याद करो थोड़ा बहुत याद करो। पोलन ग्रेन्स में दो लेयर था, याद करो जल्दी, नहीं कुछ था, याद दिलाएं, याद करो, टाइम दे रहे हैं, जल्दी देखो, उसके पहले लिखा हुआ था, वहां पे नहीं लिखा हुआ, नहीं, याद करो। हाँ, ये जो लेयर था इसमें लोग बनाए नहीं होंगे भले, लेकिन वो था इंटाइन अंदर में, और क्या था, एक्साइन था बाहर में, याद आया। और ये जो स्ट्रक्चर जहाँ जहाँ बीच में जो एक्साइन में गैप रहा उसको क्या बोलते थे, जर्म पोर, क्या बोलते थे, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट था, क्या था, एब्सेंट था, याद आया कुछ थोड़ा बहुत। हाँ तो चलो ये चीज था, तो यही कहना चाह रहा है कि यहाँ पे देखो, अब मान लो ये जो जंप और है ना, इसी से यहाँ से वो अपना स्ट्रक्चर निकल जाएगा, वो पोलन ट्यूब बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब। मान लो पोलन ग्रेन्स है ना, ये जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे जंप पोर्ट से निकला, बाकी तो ये रहेगा ही, क्या उसको बोलते हैं, इंटाइन लेयर पूरे में रहेगा, इंटाइन लेयर जो है अंदर का लेयर पूरा में रहेगा। ये मान लो है तो ये तुम्हारे कवरिंग है, ऐसे इंटाइन का पूरे में रहेगा, देख रहे हो ये सर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे इंटाइन लेयर पूरे में रहेगा, और ये फिर बाहर कैसा है, ये आया एग्जाइन के थ्रू, कैसे आया, एग्जाइन के थ्रू, समझ रहे हो। यहाँ पे जो जंप और का लेयर है, देखो यहाँ पे नहीं है ना जंप, तुम्हारा पूरा में एग्जाइन इधर है लेकिन इधर साइड में नहीं है, समझ में आ रहा, तो ये चीज था, तो वही वो पोलन ट्यूब बन जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो, इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ साइड में हो गया तुम्हारा वेजिटेटिव सेल, और जो जनरेटिव सेल हम लोग बोले थे कि जन्म नहीं लिया है कि दो मेल गेमेट बना दिया, याद आया, दो मेल गेमेट, ये चीज था बस, इधर साइड में चली गई। चलो आगे देखते हैं क्या लिखता है यहाँ पे। If the pollen of wrong type, the pistil reject the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the stem. अब देखो ये क्या है, the ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grains and the pistil. अब यही जो क्षमता है पिस्टल का, pollen को या फिर एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे, वो क्या है, वो कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पोलन ग्रेन्स एंड द पिस्टल। और यही क्या है कि मतलब ये एक तरह से तुम कह सकते हो, वो उसके अंदर क्षमता है पिस्टल को कि या फिर उसको एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे, यही दोनों के बीच में आपस में ये रहता है। और यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो कुछ कुछ प्रोटीन रहता है, ठीक है, वो हम लोग का उतना पढ़ना नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं जाना है, कि स्टिग्मा पे कुछ प्रोटीन रहता है, इसी चलते वो पोलन ग्रेन्स वहाँ पे जाएगा और दोनों अट्रैक्ट करेंगे, समझ में आया। डायलॉग मतलब दोनों का मैचिंग, डायलॉग मतलब दोनों मैच किए हैं, समझ रहे हो, डायलॉग दोनों का मैच होना चाहिए, कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन गैस।
दोनों का मैचिंग होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो लिखा हुआ है, दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टन। अब ये बेसिकली क्या है, कुछ प्रोटीन होते हैं जिससे पता चलता है कि ये पोलन ग्रेन्स और पिस्टल में दोनों के आपस बीच में ये होता है, तालमेल बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर, अब हाल के फिलहाल में क्या, दैट बॉटनिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पोलन एंड पिस्टल कंपोनेंट एंड द इंटरेक्शन लीडिंग टू द रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और अब अभी के समय में क्या ना, बहुत ज्यादा बॉटनिस्ट ये देखते हैं कि अब ऐसा क्यों नहीं देखें कि मान लो क्या चीज उसके अंदर है तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, सर स्टिग्मा जो एक्सेप्ट कर रहा है या फिर रिजेक्ट कर रहा है, तो उस चीज के बारे में लगे हुए हैं। तो बस यही था, और बाकी फिर देखते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। सर यहाँ तक ठीक है फिर, ठीक था।